हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ। पढ़ाई को अपना एम्फेसाइज कर रहे होंगे। जिन बच्चों का एम क्रिस्टल क्लियर है कि उनको क्या अपने जीवन में करना है, वो इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोगों ने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई थी रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, और टू डायमेंशन में हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देख लिया, हम लोगों ने रिलेटिव प्रोजेक्टाइल देख लिया, हम लोगों ने रिवर बोट का बेसिक नोमेनक्लेचर होता है जहाँ पर हम लोग बात करते हैं वीबीआर, वीबी एंड वीआर के बारे में, ये सब चीज़ें हम देख ली। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, साथ के साथ एचसी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो उन्होंने गिवन है। लेकिन उससे पहले फिर दोबारा से एक स्मॉल सा रिकैप, जिसमें आप लोगों की चीज़ें थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगी। फिर बोलूँगा, हमें सबसे बड़ी दिक्कतें आती है वीबीआर और वीबी को फाइंड आउट करने के लिए। रिपीटेडली बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी बारी आप ये चीज़ें सुनेंगे उतना ही टाइम आप लोगों को याद रहेगा और उतना ही कॉन्फिडेंस आप लोगों का हाई रहने वाला है। फिर हम लोगों ने एक एक्सकलेटर, हॉरिजॉन्टल एक्सकलेटर के बेस पे एप्लीकेशन सिखाई थी कि वीबीआर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ एफर्ट्स। मेरे में कितनी ताकत है, जो भी मैं लगाऊंगा तो वो मेरे एफर्ट्स की ताकत है। तो वीबीआर बेसिकली क्या होता है, उसके एफर्ट्स, किसका एफर्ट? स्विमर का एफर्ट्स हो सकता है, वो बोटमैन का एफर्ट्स हो सकता है, वो इंजन का एफर्ट हो सकता है। तो बेसिकली हम वीबीआर को डील करेंगे एफर्ट्स के साथ। वीबी क्या होती है कि जो हमें ग्राउंड के फ्रेम में दिखाई देगी, रियलिटी में बोट की जो भी स्पीड हमें दिखाई देगी वो वीबी होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हकीकत में हमें बोट किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, कितनी स्पीड से, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। जबकि वीबीआर क्या है? वीबीआर क्या है? बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यानी अगर मैं रिवर पर बहुत छोटा सा पार्टिकल बनकर रिवर के साथ साथ फ्लो करूं, तो जो मुझे उस टाइम पर दिखाई देगा वो वीबीआर होगा। ध्यान से रखना। फिर हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी ऑफ एफर्ट जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर होता है। यहाँ पे मैन को हम रिप्लेस कर देंगे बोट से, एक्सेलरेटर को रिप्लेस कर देंगे हम रिवर के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ बोट एट स्टिल एक्सेलरेटर या स्टिल रिवर। वही बात है कि उसके एफर्ट्स की वेलोसिटी, अगर पानी रुका हुआ होता तो उस इंजन की इतनी ताकत है, उतनी स्पीड से चलने की उसकी क्षमता है। ये सब चीजें हम लोगों को पता थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। भैया मेरी ताकत है ना, मेरी ताकत है, मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हूँ। आप मुझे कहीं पर भी डालिए, मैं उसी ताकत से चलने की कोशिश करूंगा ना, मेरे एफर्ट्स है वो। तो चलिए, अब हमें क्वेश्चन में ये दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। तो इनके लिए हम लोगों ने कुछ बताया कि अगर क्वेश्चन में ये नोमेनक्लेचर आ जाए तो दिमाग एकदम सीधा जाना चाहिए। अच्छा ये वीबी गिवन, अच्छा ये वीबीआर गिवन है, बस ऐसे। देखिए वीबी क्या है, रियलिटी में, हकीकत में बोट किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वीबीआर इंजन की स्पीड ऑफ बोट, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, अ स्विमर ट्राइज टू स्विम, एंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब भी ये 4 पैरामीटर में से कुछ भी गिवन हो, आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। और डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये तो नोमेनक्लेचर है हम लोगों का। फिर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि अगर हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है और हमें पता लग गया कि हमारा फाइनल पॉइंट वो है, तो ग्राउंड पे खड़े होके जो हमें दिखाई देगा वो डायरेक्शन भी दिखाई देगी। और किसकी डायरेक्शन होगी बच्चों? वो वीबी की डायरेक्शन होगी। ठीक है ना? चलिए फिर हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम में देखिए, डाउनस्ट्रीम में क्या है, रिवर के फ्लो के साथ साथ चलोगे। इंजन की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, सेम एक ही स्पीड में जा रहे हो, तो ग्राउंड पे खड़े होकर क्या दिखाई देगा? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 12 क्या हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट। ठीक है ना? उधर देखिए, रिवर इधर जा रही है, बोट इधर आ रही है, रिवर इधर जा रही है, बोट इधर आ रही है, बोट अभी भी 10 से आ रही है। इसकी ताकत है, ये इसकी ताकत है 2 से, तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना दिखाई देगा? 8। तो अगर डाउनस्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड ऐड कर देंगे, अपस्ट्रीम आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम आ रहेंगे तो स्पीड कम होती चली जाएगी। लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो भी दिखाई देगा वो
वीबी होगा, रिवर के रेस्पेक्ट में जो भी दिखाई देगा वो वीबीआर होगा, और वीआर में तो कोई इश्यू रहेगा नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रोडो का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बोट क्रॉसेज अ फ्लोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब आ गया आफ्टर 1 hour ऑफ दिस इवेंट, जब उसने क्रॉस किया उसके 1 घंटे के बाद, इट टेक्स यू टर्न, उसने यू टर्न लिया, एंड बैक अगेन आफ्टर सम टाइम अगेन क्रॉसेज द फ्लोट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम फर्स्ट इवेंट। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि भैया ये रिवर है बच्चों, ठीक है। अच्छा रिवर की कोई डायरेक्शन नहीं गिवन होती बच्चे, गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो खुद मान लो, हमने बोला ये रिवर है हैविंग स्पीड वी आर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, बोट है, ये बोट बच्चों, फ्लोट क्रॉसेज ऑफ फ्लोट, कोई भी एक फ्लोट है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको क्रॉस किया है इस टाइम पर। ये कौन है, वीबीआर। अच्छा ये फ्लोट यही रुकेगा क्या, नहीं सर ये भी तो चलेगा, किसकी स्पीड के साथ, वी आर, तो इसकी वही स्पीड है जो हमारी रिवर की स्पीड है। क्या कह रहा है, ये यहाँ से चला 1 घंटे तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक आने में इसको लगा 1 hour, फिर इसने यू टर्न मारा। अच्छा यू टर्न मारा तो उसी टाइम में फ्लोट यहाँ थोड़ी ना, फ्लोट भी तो कहीं ना कहीं आगे गया होगा, हाँ जी सर बिल्कुल आगे गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आया टी टाइम, ठीक है। यहाँ से ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 hour, और बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा, बोट को कितना टाइम लगा, टी आर, समय नहीं पता। देखिए बैक अगेन आफ्टर सम टाइम अगेन क्रॉसेज द फ्लोट, दोबारा से क्रॉस किया अब इस डायरेक्शन में जाते हुए एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट, यानी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे दिया 6 किलोमीटर। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के हमें समझ में भी आ गया, बहुत सारी चीज़ों को देख के हम लोग बहुत सारे डेटा को हम समझ पा रहे हैं कि वीबीआर हमें गिवन है, वीआर हमें मतलब नहीं गिवन है, हम लोगों ने मान लिया वीआर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वीबीआर पहले डाउनस्ट्रीम था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको लगा 1 hour, ठीक है। फिर इसने यू टर्न लिया उतने टाइम में ये थोड़ा आगे चला और इसने दोबारा क्रॉस किया, यानी एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए, और उस ड्यूरेशन में इसको लगा 1 + TR, और उतने टाइम में ये चला 6 किलोमीटर। अगर ये 6 किलोमीटर चला, किसकी स्पीड से चला बेटा, वीआर की स्पीड से, तो हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। फ्लोट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ध्यान से सुनना बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चे, 6 किलोमीटर, स्पीड किसकी है बेटा, वीआर, टाइम कितना लगा, तो टाइम तो ये लगा ना 1 + T, भैया बोट को जाने में 1, आने में T, हमें T नहीं पता, हमें 1 पता है, और इतने टाइम में ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको भी तो 1 + T टाइम ही लगा होगा, 1 + T, लो जी 1 + T, ये हमें गिवन है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि अब हमें तो वी आर कैलकुलेट करना है, अगर हमें वी आर कैलकुलेट करना है, अगर हमें ये टी पता लग जाए तो हमारा काम इजी हो जाए। अच्छा टाइम बताइए कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो तुझे दिखाई दे गया होगा बच्चे, यहाँ पे 2 चीजें चल रही है, अरे रे रे रे, क्यों ना एक पे उछल के बैठ जाऊं और उसको रेस्ट कर दो। देखो ध्यान से हमने क्या किया, हम उछल के बैठ गए फ्लोट पे, फ्लोट हो गया रेस्ट पर, चलिए जी बहुत सुंदर। अब फ्लोट रेस्ट पर हो गया, क्यों कर रहे हैं हम लोग, फ्रेम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज टाइम एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, यानी वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अब थोड़ी कहानी अच्छी लगेगी आप लोगों को, कहानी में ट्विस्ट आ गया मेरे दोस्त। भैया देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बोट यहाँ पर थी, फ्लोट यहाँ पर था, ठीक है, बोट चली, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना प्लीज, पे अटेंशन मेरे बच्चों, वो चली, अब ये तो रेस्ट पर ही है, फिर वापसी आई, यानी फिर यहीं पर आई, इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा। अब ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, पहले जो बोट चल रही थी उसकी स्पीड कितनी थी, वीबी आर + वी आर,
ये हमें ग्राउंड रेस्पेक्ट में वीबी दिखाई दे रहा था बच्चों, देखो ना डाउन स्ट्रीम है भैया, वी आर रिवर की स्पीड, वीबी आर बोट की स्पीड, तो हमें ग्राउंड रेस्पेक्ट में वीबी कितनी दिखाई दी, वीबी आर प्लस वी आर, ठीक है ना। वापसी आते हुए दिखाई दी, ये इधर जाते हुए वापसी आते हुए कितनी दिखाई दी बेटे, वीबी आर माइनस वी आर, अब ये वीबी दिखाई दी हमें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो बताओ मुझे, जब हम चीटे पर या इस पे बैठ गए, किस पे बैठ गए, फ्लोट पे बैठ गए, तो फ्लोट भी नदी के साथ चल रहा है, हम भी नदी के साथ चल रहे हैं, तो हमें हमें बोट की कौन सी स्पीड दिखाई देगी सर, उसके एफर्ट्स की स्पीड दिखाई देगी, क्योंकि ये देखो ना, जब इसको नेगेटिव इफेक्ट करोगे, रियलिटी में देखो चीट इसकी हमारी फ्लोट की स्पीड कितनी थी, वी आर कितनी थी, वी आर, इसकी कितनी है, वी बी आर प्लस वी आर, हमें तो फ्लोट की स्पीड को नेगेटिव करके चिपकाना है, तो चिपकाओ ना, इधर चिपकाई कौन, वी आर, चलो जी वी आर ने वी आर को कैंसिल आउट किया, तो हमें जाती हुई स्पीड कितनी दिखाई देगी, वी बी आर। चलो अब आती हुई की देखो, आती हुई की देखिए, आती हुई इधर आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है बच्चे, वी बी आर माइनस वी आर, फ्लोट तो इधर ही जा रहा है, उल्टा करके चिपकाओ, चिपका दिया, प्लस वी आर, तो वी आर ने वी आर को मारा, अभी आते हुए भी कितनी दिखाई दी, वी बी आर, ध्यान से देखो, ये हमारी ग्राउंड रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम में हमारी ये एक्चुअल स्पीड थी, वी बी आर प्लस वी आर डाउन स्ट्रीम, वी बी आर माइनस वी आर अप स्ट्रीम, लेकिन जैसे ही मैं पानी पे फ्लोट पे बैठा, तो फ्लोट को रेस्ट पे करना है, और रेस्ट पे करने का क्या तरीका, फ्लोट की वेलोसिटी को उल्टा करके चिपका दो, उल्टा करके, यानी इधर वी आर है ना, उल्टा कर दो, चलो वी बी आर प्लस वी आर माइनस वी आर कैंसल आउट, ठीक है ना। अब इधर देखिए, फिर जब इधर आ रही थी वी बी आर माइनस वी आर, वी बी आर माइनस वी आर, फ्लोट इधर जा रहा है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो वी बी आर कैंसिल आउट, क्योंकि हमें तो खाली वी बी आर ही दिखाई देने वाली है भाई, तो ये वी बी आर डायरेक्शन आ गई, तो हमने क्या देखा, जाते हुए भी वी बी आर, आते हुए भी वी बी आर, जाते हुए भी वी बी आर, आते हुए भी वी बी आर, यानी हमें स्पीड सेम लगी। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 आवर, तभी तो यू टर्न लिया ना, तो यहां से यहां तक आने में भी कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, क्योंकि स्पीड तो सेम है भाई, जितना डिस्टेंस ट्रेवल जाते हुए किया होगा उसने उतना ही आते हुए करेगा, तभी तो मुझसे मिलेगा ना, मैं तो रेस्ट पर हूँ, 2 किलोमीटर वो आगे गया तो 2 किलोमीटर उसको वापसी आना पड़ेगा, मैं रेस्ट पर हूँ, तो जितना टाइम उसको आगे जाने में लगा, स्पीड सेम है, उतने ही टाइम उसको वापसी आने में लगेगा, क्योंकि मैं तो रेस्ट पर हूँ, तो टाइम क्या रहेगा, सेम, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1, टी की वैल्यू 1 आवर, और आंसर देखिए एक ही लाइन में आ गया, वी आर इंटू 2, 3 वी आर यानी 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये समझ में आया क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, बोलो सभी बच्चे समझ में आया, वेरी सो बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को पिछले वाले क्वेश्चन में वो वी बी आर कैसे हो गया सर समझ में नहीं आया, मैं आराम से समझाता हूँ, पहले उसको थोड़ा फील करेंगे, ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात है, वी आर मान लो वी आर की वैल्यू मान लेते 2 और वी बी आर की वैल्यू मान लेते 8, तो ग्राउंड रेस्पेक्ट में मुझे कितना दिखाई देगा, 10, अब मैं खुद पानी के साथ चल रहा हूँ, तो मेरी स्पीड कितनी, 2, पानी की भी 2 है, तो मुझे बोट कितने से दिखाई देगी, 8, इधर जाती हुई, चलिए अब आपसे चलिए, इधर कितने से आते दिखाई देगी, 8 माइनस 2 बोले तो कितना, 6 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैं इधर चल रहा हूँ 2 से, बोट इधर चल रही है 6 से, मुझे रेस्ट पे कर दो, उल्टी करके चिपकाओ ना, 6 + 2 8, नहीं तो टेक्निकल पॉइंट से समझिए। देखिए हम क्या करते हैं, हमने बोला ए डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, ए डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो गई, ठीक है। वी बी क्या था बच्चों, बोलो जल्दी, वी बी आर प्लस वी आर इस डायरेक्शन में, मेरा जो बोट की स्पीड, वो रिवर की स्पीड थी वो वी आर, जो कि मैं इस फ्लोट पे बैठ गया हूँ, छोटा सा नन्हा सा पार्टिकल बन के,
इस पे बैठ गया तो क्या बोला, मेरी वेलोसिटी को उल्टा करके चिपका दो, किस पे चिपका दो, वीबीआर जो ऑब्जेक्ट है, चलो चिपका दे। ये इस डायरेक्शन में, मेरी स्पीड इस डायरेक्शन में थी, उल्टा इस डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी, तो वीबीआर प्लस वीआर माइनस वीआर, ठीक है ना। ये मुझे जाते हुए दिखाई दी वीबीआर से। अब बोट किधर आ रही, ए डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो आई कितने से बच्चों, माइनस ऑफ वीबीआर माइनस वीआर, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है ना, अपस्ट्रीम। मैं किधर जा रहा था, इधर, उल्टा करके चिपकाओ, इधर लगा दो भाई, तो माइनस वीआर, चलो देखते हैं, माइनस वीबीआर प्लस वीआर माइनस वीआर माइनस वीबीआर। अब माइनस वीबीआर समझ में आ रहा है देख के, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था ना, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। बात समझ में आई? अब मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये, वेरी गुड। विजुअलाइज कर लो, नहीं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखो, तो जाते हुए 10 से दिखाई देगी, आते हुए 8 से दिखाई देगी, है ना, आते हुए 6 से दिखाई देगी ना। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, जब हम खुद ग्राउंड उसमें पानी में चले गए, तो हमें केवल और केवल बोट की स्पीड दिखाई देने वाली, और बोट की क्या होगी, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी एफर्ट्स की स्पीड है। नहीं तो हम लोगों ने ये प्रूव भी कर दिया कि जाते हुए वीबीआर, आते हुए माइनस वीबीआर, और फिजिक्स में माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, केवल और केवल डायरेक्शन। वेरी गुड, चलिए अब समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक गुरु मंत्र टाइप का देता हूं, उसको हमेशा अपने जीवन में बिठा के रखना, हमेशा डायग्राम के साथ कह होना चाहिए। देखिए, ये आपके पास वी आर है बच्चों, यानी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है ना। ये हमारे पास डी उसकी विड्थ हो गई रिवर की, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से वीबीआर परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर जंप किया है, वीबीआर। इधर कौन है बच्चों, वीआर। तो हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहां दिखाई देगी, जल्दी बताइए सर, क्यों ना पैरेललोग्राम लो, यानी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया जाए। ये हमें कौन दिखाई दिया बच्चों, वीआर, ये हमें वीआर दिखाई दिया। अब प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। देखो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। इस वीबीआर के दो कंपोनेंट कर दिए, वीबीआर का ये कंपोनेंट किधर हो गया बेटा, वीबीआर साइन थीटा। ये वाला कौन सा हो गया बेटे, वीबीआर कोस थीटा। देखो ध्यान से, इस ओ पॉइंट को देखो, ओ पॉइंट को, ओ पॉइंट को देखो, इधर कितना है वीआर, इधर कितना है बेटे वीबीआर साइन थीटा, ऊपर कितना जा रहा है बच्चे वीबीआर कोस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये याद होना चाहिए, ये फिगर याद होना चाहिए। देखो वीआर वीबीआर साइन थीटा। अच्छा अब एक ही डायरेक्शन में लेके आना है, क्योंकि वीआर इस डायरेक्शन में, तो वीआर बड़ा है, सॉरी ये वीबी है बच्चों, ये दिस इज वीबी, तो वीबी इस डायरेक्शन में, तो पक्की बात है वीआर बड़ा है, क्योंकि तभी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये डायरेक्शन में क्या आ गई बच्चों हमारे पास, वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा, और ऊपर कौन आ गया बच्चों, वीबीआर कोस थीटा। अब ये डायग्राम याद रख लो बस, ये 3 स्टेप्स में कहानी खत्म। अब क्या हुआ सर, अब याद करो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डी को, विड्थ को पार करने के लिए कौन सी वेलोसिटी, सर यही वाली वेलोसिटी, और ये वाली वेलोसिटी कौन सी है, वी बी आर कोस थीटा। तो टाइम बताइए, टाइम बताइए, टाइम बताइए जल्दी सर, डिस्टेंस बाय स्पीड, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड वी बी आर कोस थीटा। अच्छा एक चीज हो, अब जो कि पार्टिकल यहाँ कहीं पे निकलने वाला है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल है, और यहां से यहाँ कौन सी स्पीड लेके आई होगी, ये हॉरिजॉन्टल। कितने टाइम में, टी टाइम में। टी टाइम कौन सा, इसको क्रॉस करने का टाइम। चलिए तो ये एक्स बोल दो, एक्स को क्या लिखेंगे बेटे, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए वेलोसिटी कौन सी सर, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा
इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू को रखो, एक्स की वैल्यू देखो क्या है, ये ड्रिफ्ट है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ड्रिफ्ट। दिस इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। बहुत सिंपल सा फंडा है मेरे बच्चों, याद कर लो। हमेशा क्या करना है, जब भी हम किसी एंगल से कूदेंगे, याद करना हमने एंगल कहाँ पर माना है, हमने वर्टिकल के रेफरेंस में थीटा माना है। तो वी बी आर के दो कंपोनेंट कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल क्या लूंगी, एक वर्टिकल। तो वर्टिकल तो इसको पार कराने में हेल्पफुल देगा, हॉरिजॉन्टल उसको ड्रिफ्ट कराने में हेल्पफुल देगा, ध्यान रखना। तो जब भी टाइम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, जब भी वो ड्रिफ्ट हो जाएगी अपने अपोजिट एंड पे ना निकल के वो किसी भी पॉइंट पे निकलेगी, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी बताइए, हॉरिजॉन्टल स्पीड। और हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, वी आर या वी बी आर साइन थीटा या वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। सर वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, तो ये स्पीड हो जाएगी इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, जो टाइम इसको क्रॉस करने में लगा, खत्म। बोलो जल्दी, आया कि आया नहीं आया समझ में। ध्यान से देखना बच्चे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए दिमाग में। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो हमारे लिए बेसिक ज्ञान है, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। कह रहा है ए रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर, यानी डी की वैल्यू हमें गिवन है 2 किलोमीटर। ध्यान से सुनना, ठीक है, 2 किलोमीटर फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर, यानी वी आर की वैल्यू दे दी बच्चे 14 किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, अब वी आर की डायरेक्शन भी दे दी हमें, मैग्नीट्यूड भी दे दिया, डायरेक्शन चूज करनी हमारे हाथ में है। तो ये कंप्लीट वेक्टर दे दिया ना हमें, कंप्लीट वेक्टर हमें पता लग गया सर। अबोटमेंट ट्राइज टू रो, अबोटमेंट ट्राइज टू रो, अरे रे ये तो वी बी आर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं किया है। क्या बोला है, बोटमैन ट्राइज टू रो एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर। अब सुनना ध्यान से भैया, फ्लो ऑफ रिवर इधर माना है, रिवर का फ्लो, ये रवि यार, इससे 127 डिग्री यानी 127 डिग्री, ये 127 डिग्री, ये कौन है, वी बी आर। देखना डायरेक्शन दे दी बच्चों, डायरेक्शन दे दी हमें, ओके डन। तो एक कंप्लीट वेक्टर दे दिया, एक की डायरेक्शन दे दी हमें, ठीक है। चलिए, with the flow it reaches a point as shown in figure, it reaches a point, ये रहा पॉइंट, ये रहा इनिशियल। अरे सर ये क्या दे दिया बच्चों हमें, VB, यानी VB की भी डायरेक्शन दे दी बच्चे हमें, VB की भी क्या दे दी, डायरेक्शन। अरे कौन सी टाइप बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड, कौन सी टाइप बनी, थर्ड टाइप। देखिए अब हमें क्या क्या गिवन है, हमें VB की डायरेक्शन दे दी जो हमें ग्राउंड एस्पेक्ट में दिखाई दे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर, तो VB होता है डायरेक्शन। ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो ये एंगल कितना है बच्चे, 45 डिग्री, तो ये भी कितना बना, 45 डिग्री। लो अब हमें देखना, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट इंजन स्पीड, यानी हमें VBR कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना बच्चों, VBR। अब देखना हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स दे दिए बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ चीजें बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए। चलो अब देखो ध्यान से, ये हमारा फिगर था बेटे, अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दूं, 90 डिग्री, तो ये तो बना 90 और ये कितना बना 37। फिर VBR के दो कंपोनेंट करूं, ये कंपोनेंट बताओ क्या हो गया बच्चे, VBR साइन सॉरी cos 37, और ये कितना बना बच्चों, VBR साइन 37। अभी अभी कराया है, देखो VR गिवन है, VBR नहीं पता, VBR हमें कैलकुलेट करना है। इसको दोबारा वही बनाओ, ये पॉइंट O मान लो, O मान लिया, इधर कितनी है, इधर कितनी है बच्चे, VR कितना बच्चे, 14 14 14 14 14, इधर कितना बच्चों, VBR साइन 37, कितना बच्चों, VBR साइन 37, और साइन 37 कितना होता है बच्चों, 3/5, तो 3/5 VBR, और ये ऊपर कितना आ गया बेटा, 4/5 VBR। चलिए देखिए, नहीं आया, नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। चलो अब देखो इधर क्या बना बच्चों, ये 14 माइनस 3/5 VBR, ऊपर बना 4/5 VBR, और बोला क्या गया है, कहां पर पहुंचना है, यहाँ पर, यानी इनके बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जिसको हमने क्या बोला बच्चे, VB, और ये एंगल कितना बच्चे, 45,
ध्यान से देखना, ये 45 है, तो मैं अगर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो ये भी कितना बना बच्चे, 4/5 VBR। क्यों ना मैं टेंजेंट 45 लिखूं, समझ में आ रहा है क्यों लिखा? एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो टेंजेंट 45 कितना बना मेरे बच्चों, 4/5 VBR, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, 14 माइनस 3/5 VBR। लो जी, अब देखो टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 1 1, तो 1, इसको इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 14 माइनस 3/5 VBR इज इक्वल टू 4/5 VBR। एक वेरिएबल, एक इक्वेशन, वी कैन इजीली सॉल्व द आंसर। चलो स्टार्ट करें। देखो 14 इसको इधर लेके गई, 3/5 यानी 7/5 इंटू VBR, दिस इज इक्वल्स टू 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज इक्वल्स टू VBR, और 7 ने 14 को मारा 2 पे, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आया क्या? मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, ये सेकंड और थर्ड टाइप थी हमारे पास, इंपॉर्टेंट टाइप थी, उसका एक एग्जांपल लेके देखिए। आपको तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आने चाहिए, आपको VBR में पता होना चाहिए, ये वाला साइड टेबल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तो यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है। जल्दी बताइए समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो मेक अ नोट और राइट यस इन कमेंट बॉक्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी है बट है इंटरेस्टिंग। अ रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट पढ़नी स्टार्ट करी, पेन चलना स्टार्ट करना चाहिए आप लोगों का। लो जी, विड्थ गिवन है हमें, कितनी गिवन है बच्चों, 500 मीटर, विद अ स्पीड, यानी इधर की स्पीड कोई भी मान लो जो मेरी मन है, 10 मीटर पर सेकेंड, इट बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद स्पीड ऑफ रिवर। यानी रिवर ये रहा VR, इससे 135 डिग्री का एंगल ये आ गया। इंजन स्पीड भी हमें दे दी है बेटा, ये VBR की डायरेक्शन है, और VBR का मैग्नीट्यूड भी दे दिया 5√2, ठीक है ना। फाइंड टाइम, ड्रिफ्ट सब निकालना है, चलो निकालते हैं। देखो फिर वही 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये तो 90 बना बच्चों, और ये बना 45, तो क्यों ना इस 5√2 के दो कंपोनेंट किया जाए, इधर कितना आ गया बच्चे, 5√2 sin 45, यानी 5, ऊपर भी कितना चला गया बच्चे, 5, VR कितना 10, देखो ध्यान से, इधर 10, इधर 5, ऊपर भी 5, अब तो इजी बन गया रे, 10 माइनस 5, इधर 5, इधर भी 5, चलो अभी बताओ टोटल कितनी स्पीड विड्थ है 500 मीटर, कौन पार कराएगा, ये 5, तो टाइम कितना लगा, जल्दी बताएंगे, टाइम बताइए, टाइम कितना लगा बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड 500/5 यानी 100 सेकेंड्स। ड्रिफ्ट के लिए कौन लेके जाएगा, ड्रिफ्ट के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेके जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 5, टाइम कितना लगा 100 सेकेंड, तो ड्रिफ्ट कितनी आगे बची 500 मीटर, यानी यहां से 500 मीटर पर वो निकलने वाला है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके ये क्या आ जाएगी, VB, ये क्या आ जाएगी VB, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते सर, ये भी 500, ये भी 500, तो क्यों ना पाइथागोरस लगाया जाए, तो हमारे पास आ जाएगी 500√2, नहीं स्पीड निकालनी ना हमें, तो स्पीड कितनी आ जाएगी अगेन 5√2, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 500√2, 500√2, कितनी स्पीड 5/√2, तो √2 कैंसिल आउट, 5 ने 100 को मारा, अभी भी 100 सेकेंड, कैसे भी करो आंसर वही आएगा। जल्दी बताइए आया क्या समझ में? दोबारा बस याद क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड, वर्टिकल के लिए वर्टिकल स्पीड, बस दैट्स इट, सिंपल, काम खत्म। जल्दी बताइए समझ में आया क्या? यस 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 यस। चलिए बच्चों, अब थोड़े से कॉन्सेप्ट को और रिवाइज करते हैं और बहुत अच्छे से हम अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, फिर HC वर्मा के क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें दो फॉर्मेट और बनते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनिमम टाइम
मिनिमम टाइम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, जल्दी जल्दी देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है बच्चों, हमारे पास क्या होना चाहिए देखना, वही हमारे पास रिवर का फ्लो वी आर, इधर वी बी आर, और यहां से नॉर्मल से ध्यान से रखना बेटे, नॉर्मल फ्लो के नॉर्मल से हमने थीटा लिया तो इधर आ गया हमारे पास वी बी आर साइन थीटा, और ये चला गया हमारे पास वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास d, तो टाइम कितना है बच्चे, टाइम की वैल्यू बोलिए, टाइम की वैल्यू आई हमारे पास d बाय वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। चलिए टाइम मिनिमम करने के लिए ना तो मैं d यानी रिवर की विड्थ को कम ज्यादा नहीं कर सकता, जो है वो है, वी बी आर मेरी एफर्ट्स की वेलोसिटी है, उसको भी मैं नहीं चेंज करने वाला। तो क्या चेंज होगा, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा। यानी अगर टाइम मिनिमम से मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा मैक्सिमम चाहिए। टाइम मिनिमम के लिए कॉस थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा बच्चों, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, +1, और +1 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0। यानी ध्यान से देखा जाए, थीटा बेसिकली आपने ये चूज किया था, और 0 कब होगा, जब आप रिवर के फ्लो से बिल्कुल परपेंडिकुलर जंप करने वाले हो। यानी मिनिमम टाइम जैसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने वीबीआर की डायरेक्शन आपको दे दी। किसकी डायरेक्शन, वीबीआर। किसकी डायरेक्शन, वीबीआर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन जब भी आए मिनिमम टाइम देखते ही कान खड़े हो जाने चाहिए कि उन्होंने क्या दे दिया बिना बोले, वीबीआर की डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के परपेंडिकुलर फ्लो करेंगे तभी टाइम मिनिमम आने वाला, हाँ कि ना। वेरी गुड। चलिए बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बेटे यहाँ तक समझ में। जल्दी देखिए, वीबीआर की डायरेक्शन हमें दे दी है जैसे उन्होंने स्पेसिफाई किया टाइम मिनिमम। बोलो समझ में आया। चलिए बहुत सुंदर। अब एक बात और बताइए, यहां से जो ड्रिफ्ट आया था, ड्रिफ्ट देखिए, ड्रिफ्ट अगर हम बात करें मिनिमम टाइम में तो ड्रिफ्ट आएगा जरूर यहाँ ना कहीं पर। ड्रिफ्ट आया, एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, कितनी आई सर, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, एक्स की वैल्यू देखिए, ड्रिफ्ट है बच्चे, ये ड्रिफ्ट कितना है, स्पीड देखिए कितना है बच्चे, ये वाली स्पीड कितनी हो गई, हॉरिजॉन्टल, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। चलिए तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम, और टाइम की वैल्यू अभी देखिए बच्चे, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। लो जी, ये हमारा ड्रिफ्ट आ गया। कोई दिक्कत नहीं, हमें आता है समझ में, कोई इशू वाली बात नहीं है। और थीटा की वैल्यू 0 बोले तो डायरेक्शन ऑफ वी बी आर इज परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ करंट बोले तो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर है। चलिए अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें अगर बात करें तो ये अगर मेरे पास रिवर है मेरे बच्चों, ये मेरे पास डी है ना, फॉर्मूला वही है हमारे पास भाई, ये वी बी आर, ये परपेंडिकुलर से थीटा एंगल लिया, ये वी बी आर कॉस ऑफ थीटा, ये वी बी आर साइन थीटा, ये वी आर। ठीक है ना। अब एक चीज देखना यहां से बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो इधर वी आर, इधर वी बी आर, और ऊपर कौन है, वी बी आर कोस थीटा। एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हमें ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे निकलना है, लेकिन यहाँ पे 3 वेलोसिटी दिखाई दे रही है, एक जो परपेंडिकुलर लेके जाएगी, एक जो राइट में लेके जाएगी, एक जो लेफ्ट में लेके जाएगी। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो आप लोगों को 3rd क्वेश्चन का टाइप कराया था, याद करो ध्यान से सुनो। अब हमें किधर जाना है, हमें परपेंडिकुलर जाना है तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और ये परपेंडिकुलर जाना है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने चाहिए। यस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मेरी वेलोसिटी सीधी ये होनी चाहिए और वेलोसिटी वी बी आर कॉस थीटा होनी चाहिए।
लेकिन इसको दो वेलोसिटी और ले लिए, इधर वी आर लेके जा रही है, इधर वी बी आर साइन थीटा लेके जानी है। मैं जाना सीधा चाहता हूं, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से देखो बच्चों, वी बी आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? वी आर बाय वी बी आर। यानी ये क्या देता है? साइन थीटा, थीटा बेसिकली डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन भाई? कि सर ऐसे बिल्कुल थीटा की वैल्यू 0 कर दो, ये थीटा है बेसिकली ना, वी बी आर की डायरेक्शन हमें दे दी गई है, ठीक है ना, ये हमें दे दिया है क्या कि ये थीटा हमें डायरेक्शन मिल गई भाई, डायरेक्शन मिल गई किसके लिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। किसके लिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। आइए अब देखिए, वी आर बाई वी बी आर, ध्यान से सुनना बच्चे, वी आर बाई वी बी आर और ये साइन थीटा है, ओके। अब मेरी बात सुनो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी वी आर या तो वी बी आर के बराबर रहेगा, क्योंकि वी आर और वी बी आर अगर बराबर रहेंगे तो वैल्यू 1, या वी आर लेस देन वी बी आर रहेगा। लेस देन वी बी आर का मतलब क्या है? देखो ऊपर छोटी चीज नीचे बड़ी, तो लेस देन 1 होना चाहिए, क्वांटिटी है ना, तो यानी वी आर बाय वी बी आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी वी आर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वी बी आर। ये दो केस बने बच्चे हमारे पास। ये वाला फॉर्मूला वी आर बाय वी बी आर में तभी लगाऊंगा या तो वी आर छोटा होगा या वी आर वी बी आर के बराबर होगा। बोलो इतना समझ में आया? और ये हमें डायरेक्शन देता है ना, किसके लिए बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। किसके लिए बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। चलो जी, बहुत सुंदर, बढ़िया बात आई। अब एक बात बताइए, अगर हमारे पास वी आर और वी बी आर की वैल्यू आ गई, मान लो वी आर की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड और वी बी आर की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो 3/5 हमें समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे जंप करो तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करने वाले हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन हमें देता है। लेकिन अगर उल्टा आ जाए, वी आर की डायरेक्शन आ जाए 5, वी बी आर की डायरेक्शन आ जाए 3, तो क्या मैं 5/3 लिखूंगा? 5/3 तो 1.33 समथिंग, 1.7 समथिंग हो गया, है ना। ये तो नहीं लगा पाऊंगा मैं, क्योंकि वो तो 1 से ज्यादा हो गया। अब याद करना, ये वाला केस साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाय वी बी आर इज ओनली एप्लीकेबल, या तो ये कंडीशन होने वाली है या ये कंडीशन होने वाली है। बट अगर वी बी आर बड़ा आ जाए तो क्या करे सर? तो क्या करे? तो उस केस में ये बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे तो नहीं निकलने वाला। कंडीशन केस पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास वी आर की स्पीड बड़ी हो जाए, यानी रिवर का फ्लो ज्यादा हो जाए। किसके फ्लो से? स्विमर के फ्लो से या बोट की स्पीड से। तो क्या होगा उस केस में? ये इस एंड पे तो नहीं निकलने वाला। अगर इस एंड पे नहीं निकलने वाला तो ड्रिफ्ट तो जरूर करेगा। देखो ध्यान से देखो, अगर ये कंडीशन आई वी आर बाई वी बी आर, तो पक्का, और वी आर लेस देन वी बी आर है तो पक्का वो ऑपोजिट एंड पे निकल जाएगा। बट अगर कंडीशन आई कि वी बी आर इज या लेस देन वी आर, यानी कुछ ऐसा आ गया, ये 5 ये 3 है, तो इस केस को देख के तो पॉसिबल नहीं लग रहा सर। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सर साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो ये वाला केस याद करना बच्चों आप हमेशा ध्यान से। देखिए फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब हमने क्या देखा, ध्यान से सुनना। अगर वी आर बड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, वी आर बहुत बड़ा है वी बी आर के कंपैरेटिवली, तो मैंने वी बी आर को छोटा बनाया, वी आर को बड़ा बनाया। तो देखिए भैया कहीं ना कहीं तो ड्रिफ्ट तो होगा सर। ये ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना, ड्रिफ्ट हो गया ये। लेकिन ये जो ड्रिफ्ट है ना बाबू, ये मिनिमम से मिनिमम ड्रिफ्ट होना चाहिए मेरे बच्चों।
ये मिनिमम से मिनिमम चाहते हैं, चलो ठीक है वो नहीं निकल पाया, वो कम से कम मतलब ज्यादा दूरी पर ना जाए, बहुत पास आ जाए, बिल्कुल यहां नहीं निकल रहा तो यहां निकल जाए, बिल्कुल नियरेस्ट टू दी अपोजिट एंड, बिल्कुल पास आ जाए। तो अब ये x की वैल्यू क्या है सर? x की वैल्यू तो अभी भी देखी हम लोगों ने, x की वैल्यू देखी क्या बनी, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी बाय वी बी आर कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ पे बड़ा बेसिक सा मैथ चलने वाला है, और मैथ में आपको दो फॉर्मूले अब नए भी सीखने को मिलेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे तो नहीं निकल पा रहे, बट हम चाहते हैं कि मिनिमम ड्रिफ्ट हो, मिनिमम से मिनिमम ड्रिफ्ट हो। पहला केस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे निकलेंगे उस वाले जब में, इसमें हम चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, x किसका फंक्शन है यहाँ? देखो वी आर कोई चेंज नहीं कर सकते, वी बी आर इंजन की स्पीड है उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते, डी विड्थ ऑफ द रिवर है उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते, यानी वी आर वी बी आर और डी तो ये तो कांस्टेंट पैरामीटर्स बन गए। तो चेंज किस में कर सकते हैं? साइन थीटा, यानी x इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो जब भी मिनिमम आए ना बेटा, मिनिमम डिस्टेंस, तो क्या करो, जिसको मिनिमम करना है, जिसका फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दो dx बाय डी थीटा और उसको जीरो के बराबर कर दो। बेटे मिनिमा की कंडीशन है ये। अब एक नई चीज सुनने को मिल गई आपको, मिनिमा की कंडीशन। दोबारा देखो, हम बिल्कुल इसके अपोजिट एंड पे तो नहीं निकल पाएंगे अगर वी आर ग्रेटर देन वी बी आर होगा, क्योंकि नदी अपने फ्लो के साथ उसको कहीं ना कहीं निकाल के लेके जाएगी। बट जो ये ड्रिफ्ट हुआ ना, हम चाहते हैं ये ड्रिफ्ट मिनिमम से मिनिमम हो जाए। क्या हो जाए बच्चा? ये मिनिमम से मिनिमम हो जाए। चलो जी, मिनिमम से मिनिमम हो जाए, फिर क्या करें सर? तो हमने देखा ड्रिफ्ट का तो फॉर्मूला ही रहा, अब मिनिमम करना है तो मिनिमम देखिए किसको करना है, एक्स को करना है। किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। तो फॉर्मूला क्या है? dx बाई डी थीटा। जिसको करना है, जिसका फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करो और जीरो के बराबर कर दो, खत्म। बस जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो वी आर डिवाइडेड बाई डी वी बी आर, वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय, पहले x लिख देता हूं ना, x की वैल्यू वी आर डी बाय वी बी आर कॉस ऑफ थीटा माइनस वी बी आर डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा। चलिए वी बी आर कैंसिल आउट। अब डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये कॉस थीटा उल्टा होके क्या हो जाएगा? सिकेंड थीटा। अब सिकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन देखो, dx बाई डी थीटा। ध्यान से सुनना बच्चों, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? सिकेंड थीटा। चलिए तो वी आर बाई वी बी आर इंटू डी, सिकेंड थीटा का होता है सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। लो जी, सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस डी साइन बाय कॉस क्या हुआ? टेन थीटा, और टेन थीटा का हमें आता है निकालना, क्या होता है बच्चे? सिकेंड स्क्वायर थीटा। लो जी, एक ये वाला फॉर्मूला पड़ा और एक ये मिनिमा की कंडीशन आ गई। चलिए अब dx बाई डी थीटा को क्या कर दो बच्चों? मिनिमा के लिए जीरो पुट कर दो। चलिए इनको जीरो के बराबर करिए, तो देखिए वी आर इंटू डी बाय वी बी आर सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, माइनस है उधर चला गया जीरो की तरफ, तो डी सिकेंड स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, डी ने डी को मारा, एक सेकेंड ने एक सेकेंड को मारा, तो हमें क्या मिला? वी आर बाय वी बी आर। टेन को क्या लिख सकता हूं बच्चों? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ये सेकेंड को क्या लिख सकता हूं? वन बाय कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा ने कोस थीटा को मारा, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? वी बी आर बाय वी आर। अरे सर, अच्छा मतलब चमत्कार हो गई। तो देखो अब ध्यान से सुनना, पहला केस क्या था? पहला केस था कि वी आर इज लेस देन वी बी आर, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या है? पिछले केस को याद करो, वी आर बाई वी बी आर। ये फर्स्ट केस था हमारे पास जहां पर मिनिमम होगा। ये क्या हुआ था? मतलब मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच होगा। ये क्या है? साइन थीटा बाई वी बी आर बाई वी आर। इसमें कौन है बच्चों?
वी आर बड़ा है तो वी आर नीचे चला गया, इसमें वी बी आर बड़ा था तो वी बी आर नीचे चला गया, फॉर्मूला सेम है बस उल्टा होके आ गया। तो आपको याद क्या करना है, जब भी मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला आए तो दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, वी आर बड़ा है वी आर छोटा है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आपको याद क्या करना है, साइन थीटा डायरेक्शन देता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा छोटे वाला बाय बड़े वाला, छोटे वाला बाय बड़े वाला। देखो इसमें कौन छोटा था, वी बी आर है ना, इसमें कौन छोटा था बेटे, इस फर्स्ट केस है, हाँ इसमें कौन छोटा था, वी आर, तो वी आर बाय वी बी आर। इसमें कौन छोटा है बेटे, वी बी आर, तो वी बी आर बाय वी आर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला फॉर छोटे डिस्टेंस के लिए क्या याद करोगे, छोटे वाला बाय बड़े वाला। बात समझ में आई, दोनों कंडीशन। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर हमारे पास वी बी आर बड़ा आया वी आर के कंपैरेटिवली, ये वाला केस लगाएंगे तो इसमें वो डिस्टेंस बिल्कुल एंड पर निकलने की पूरी संभावना है। उसके लिए कितने एंगल पे जंप करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला देता है। सेकंड केस में देखा था कि अगर स्पीड ऑफ रिवर ज्यादा हो गई तो वो इस एंड पर नहीं निकल पाएगा, वो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट करेगा। लेकिन हम ये चाहते वो ड्रिफ्ट मिनिमम से मिनिमम हो जाए, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला तो ये था, इसको मिनिमम करना है। तो क्या रूल है बच्चे, जो भी जिसको भी मिनिमम करना है, जिसका फंक्शन है डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो हमने देखा x का ये फंक्शन आ गया, लंबा सा फंक्शन आ गया, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन आता है भैया, ये सब चीजें कांस्टेंट थी। सेकेंड का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड इंटू टेंजेंट, तो सेकेंड इंटू टेंजेंट, और टेंजेंट का होता है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको 0 के बराबर करना है, कर दिया भैया 0 के बराबर। जो भी काटा पीटा देखा हमने, देखा पहले वाले फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले में बस क्या हुआ, रेशियो चेंज हो गई। साइन थीटा क्या हो गया, पहले वी आर बाई वी बी आर था, अब वी बी आर बाई वी आर आ गया। यानी जो छोटा रहेगा वो ऊपर है, जो बड़ा है वो नीचे है। बोलो समझ में आएगा बच्चों, दोनों रिजल्ट्स आपके दिमाग में घर कर जाने चाहिए। और ये प्रूफ तो आप करके देखना, क्योंकि HC वर्मा में एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। अगर आपको आता होगा तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जल्दी बताइए, क्या शॉर्टेस्ट टाइम, मिनिमम टाइम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 2 केस है, साइन थीटा निकालना है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा छोटे वाला बाय बड़े वाला। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर जंप करना है मिनिमम टाइम के लिए। बात समझ में आई, मिनिमम टाइम में भी ड्रिफ्ट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम बिल्कुल अपोजिट एंड पर निकलना चाहते हैं, वो एक ही कंडीशन पॉसिबल है अगर वी आर छोटा है वी बी आर से। बट अगर वी आर बड़ा हो गया वी बी आर से तो रिवर अपनी फ्लो के साथ उसको कहीं ना कहीं दूसरा शिफ्ट करा देगी, वो शिफ्ट मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए ये वाला एंगल है। बोलो यहां तक समझ में आया क्या, जल्दी बताइए बच्चों। अगर आ गया है तो आप HC वर्मा के क्वेश्चंस करते चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 46 HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं। आप एक बार रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद देखिए हमारे पास गिवन पैरामीटर जो है मैंने लिख दिए। क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए हमसे बोला गया विड्थ जो है रिवर की वो 400 मीटर गिवन है, वी आर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब याद देखिए वी आर 2 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है, ठीक है ना, एक वेक्टर कंप्लीट गिवन है। दूसरा क्या है, वी बी आर 10 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ करंट, जो भी रिवर का करंट फ्लो कर रहा है। अरे रे रे, ये तो दोनों वेक्टर कंप्लीट दे दिए, हमें तो तीसरा वेक्टर निकालना है। ये तो इजीएस्ट फॉर्म बन गया सर। जल्दी बताइए, हमसे बोला गया टाइम निकाले, ड्रिफ्ट निकाली। अब एक बार बताइए भाई, ये हमारे पास ए पॉइंट है, मैं ऐसे ही जंप करूंगा वी बी आर, रिवर इधर चल रही है, कितने से चल रही है बच्चे, वी आर, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके निकलने वाला हूँ। ये कौन हो जाएगा बच्चों, वी बी, ठीक है ना। ये हमारा अपोजिट है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ड्रिफ्ट। अब सिंपल सी बात बताइए बच्चों, वी बी आर उसको पार कौन कराएगा, वी बी आर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, विड्थ कितनी है 400 मीटर, तो टाइम कितना आ गया रे मेरे बच्चों, सर टाइम का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है बच्चों 400, ये कौन है वी बी आर कितना है 10,
40 सेकंड्स में वो पार कर जाएगा। अच्छा, ये x कौन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा? सर अभी तो निकाला 40 सेकंड, तो बोलो बोलो ड्रिफ्ट कितना आ गया? अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बना रहे। कितना आ गया बच्चों? 2 × 40 यानी 80 मीटर। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, समझ में आया क्या? वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों वेक्टर कंप्लीट गिवन थे, हमसे कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। कोई हमसे बोले वी भी निकालो, वी भी निकालो, निकाल दो ना सर वी भी। भैया वी बी आर पता है, वी आर पता है, ये आपको पता लग गया, 80 है ये आपको पता लग गया, थीटा निकाल लो, वी आर निकाल लो, जो करना है कर लो यार। बोलो हो जाएगा क्वेश्चन पक्का? चलिए चलिए बच्चों, 47 क्वेश्चन जल्दी से अपना रीड आउट कीजिए। रीड आउट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो गिवन डेटा है वो मैंने लिख दिया है, और उसमें एक ये लाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जिसको हमें एम्फेसाइज करना है। सुनिए, बोला है कि एक कोई रिवर है जिसकी 500 मीटर विड्थ है, यानी हमें डी गिवन है बच्चों, और उसमें रिवर की स्पीड हमें दे दी है, डायरेक्शन हमारी मर्जी है, तो कंप्लीट वेक्टर गिवन है। अब बोल रहा है कि स्विमर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, if he heads in the direction making an angle theta with the flow, यानी जिधर नदी जा रही है ना उसी डायरेक्शन में थीटा एंगल पे जंप कर रहा है वो। प्लीज पे अटेंशन यहाँ पर। अभी तक हम इधर जंप करते आए थे, है ना, और वो क्या कह रहा है, जिधर नदी जा रही है थीटा एंगल विद द फ्लो जंप कर रहा है। चलो जी कर लेते हैं भैया, जैसे इसका मन करे हमें मानना है मान लेते हैं। तो चलो जी, ये थीटा एंगल से जंप किया, लो कौन है ये, वी बी आर या वी एस आर हो गया हमारे केस में। तो कह रहा है कि फाइंड टाइम टी एंड शॉर्टेस्ट टाइम टी। तो फाइंड टाइम टी, टी के लिए तो हमें क्या करना है बच्चे, दोबारा वही करेंगे, वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन में वी आर और ये वी एस आर कोस थीटा। लो जी, अब टाइम के लिए तो फिर हमारा, हम तो पाबंद है बच्चे, हम तो भैया ये वाला डिस्टेंस, ये वाली स्पीड, टाइम बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। टाइम का फॉर्मूला आ गया सर, डिस्टेंस यानी 500 मीटर और ये किलोमीटर में ना, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये तो बन गया डिस्टेंस इन किलोमीटर। और स्पीड देखिए वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा, तो ये क्या बना, टी की वैल्यू कितनी बनी बच्चे, 0.5 डिवाइडेड बाई वी एस आर की वैल्यू देखिए 3 × साइन थीटा, यानी टी की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 5/30 साइन थीटा, यानी टी की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 1/6 साइन थीटा। ये आर्ट्स में आया बच्चे आंसर आपका, ठीक है ना, आर्ट्स में आंसर आया। अगर इसको मिनट में या सेकंड में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स में आ जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करें मिनट्स में बात करें तो 60/6 साइन थीटा यानी 10 मिनट्स बाय साइन थीटा। लो जी, अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट टाइम भी बताइए कि कितना मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा। अरे टाइम का फॉर्मूला देखिए, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब टाइम मिनिमम चाहिए तो थीटा मैक्सिमम चाहिए, और थीटा मैक्सिमम कब होगा रे, जल्दी बताइए। अरे सर थीटा मैक्सिमम होता है साइन 90 पर, यानी जो ये एंगल थीटा माना है ना आपने, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो ये तो हम निकाल पाए थे, ये तो हम निकाल पाए थे ना, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, थीटा कहाँ से लिया वो मैटर करता है, वो cos थीटा हो या sin थीटा हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। हमने अभी तक के क्वेश्चंस में क्या किया था, वर्टिकल से ही लिया था थीटा, इस वाले क्वेश्चन में कहाँ से ले लिया, ये थीटा ले लिया। तो टेंशन नहीं लेना, आपको अपनी फिगर जो आपने मानी है वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यू विल फील कि आंसर में कोई फर्क नहीं आता। तो साइन थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। टाइम मिनिमम कितना हो जाएगा बेटे, 10 डिवाइडेड बाई 1। लो जी, यानी 10 मिनट्स मिनिमम से मिनिमम टाइम लगने वाला है उसको। बताइए आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या दिक्कत आ गई भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है। समझो, करो, अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट लगाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन एचसी वर्मा में यही 3 क्वेश्चन थे। तो अब बात करते हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड डेटा है। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, सब चीज़ें हमारे पास सब समझ में आ रहा है, वो सब चीज़ें विड्थ, वीआर, वीएसआर सब गिवन है। अब उन्होंने बोला कि जो स्विमर है ना वो यहाँ पे निकलना चाह रहा था, लेकिन ध्यान से देखिए वीआर बड़ा है, यानी ड्रिफ्ट को लेके चलेगा ही चलेगा। तो वो बस यही कह रहा है कि ड्रिफ्ट जब हुआ है ना तो उसको कहाँ लेके चला गया। यहाँ पर एक्स पे वो कह रहा है एक्स मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अरे एक्स मिनिमम सेकेंड केस, चलिए देखिए, सबसे पहले टाइम निकाल लिए। टाइम के लिए ऊपर कितना आ गया बच्चे, वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा। तो टाइम कितना हो गया बच्चों, डी बाई वी बी आर या वी एस आर साइन थीटा। डी कितना बच्चे 0.5 अभी अभी किया है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो व्हाट विल बी है 1/6 साइन थीटा। ये टाइम आ गया। ड्रिफ्ट 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 के लिए ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्रिफ्ट बोले तो x, दिस इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी बी आर कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, यानी वी आर की वैल्यू रखिए 5/6 साइन थीटा, टी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए 1/6 साइन थीटा प्लस वी बी आर बोले तो कितना 3/6 कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1/2। तो x का फंक्शन क्या बना बच्चों, 5/6 साइन ऑफ थीटा प्लस 1/2 कोस बाई साइन कोट थीटा। देखिए अगेन x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मिनिमम निकालना है dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा को किसके बराबर पुट कर देंगे बच्चों, 0। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें सेकेंड का याद आया, सेकेंड थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में, या सेकेंड एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सिमिलरली ऐसे कोट सी है माइनस आएगा, तो कोट एक्स का डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कॉसिकेंट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स। देखिए अब हमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसिकेंट और ये कोट हो गया। तो x का फंक्शन क्या है बच्चों, 5/6 कॉसिकेंट x प्लस 1/2 कोट ऑफ x, कोट ऑफ थीटा, सॉरी कॉसिकेंट थीटा कोट थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहाँ से x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि उसको कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो और भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बट आपकी प्रेजेंस, आपकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों। चलिए, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।